चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शराब नीति केस में केजरीवाल आज रिहा नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी का विरोध, केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, तब तक रावेज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी भी ली। सेना के जवानों ने आईएनएस विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किए। जी हां दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योग से मुश्किल आसन किए। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रक रेखा एलएसी के करीब पैंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल होंगे विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करें। दरअसल दोस्तों, देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेटेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेटेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर देगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पुणे कार हादसा, नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से मिली जमानत। जी हां दोस्तों, पुणे के चर्चित कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता को पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में 10 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर दी। दोस्तों आपको बता दें, 19 मई को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी नशे की हालत में था और काफी स्पीड से अपनी लग्जरी कार को चला रहा था। इस दौरान कल्याणी नगर इलाके में कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवदिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार, कहा काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स पाए फेल हुए थे, पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग को भी 2 दिन आगे बढ़ाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 6 महीने में ही मुंबई के अटल सेतु में दिखी दरार, करीब 18,000 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु पर आई दरारों का निरीक्षण किया। इस सेतु का उद्घाटन चुनाव से पहले ही हुआ था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार के कई उदाहरण पेश करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यानवा सेवा अटल सेतु पर दरारें दिखाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अटल सेतु का दौरा किया और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक केस में दिग्विजय सिंह ने एनटीए चेयरमैन की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कही बड़ी बात है। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक केस को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी किए हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जोशी से इस्तीफा लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदीप जोशी जब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अध्यक्ष बने थे तो यहां परीक्षाओं में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु शराब कांड, मरने वालों की संख्या 47 हुई। इनमें से 24 एक ही गांव के, एक साथ कई चिताएं जली, 30 की हालत अब भी गंभीर। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 47 हो गया है। इनमें से 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों चिकित्सा शिक्षा निर्देशक जे संगुमनी के अनुसार अभी भी 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोस्तों शराब कांड के तीनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक
न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें कडलोर जेल में रखा गया है। तीनों आरोपी 5 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, नया कानून बनाकर शिकंजा कसने की तैयारी में सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून में पेपर लीक और सोलवर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माना से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल का भी प्रावधान होगा। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एग्जाम के एक दिन पहले यूजीसी नेट का पेपर हुआ लीक, डार्क नेट पर किया गया था अपलोड, सीबीआई का खुलासा। जी हां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के जरिए करवाई जाने वाली यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय के जरिए एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पेपर रद्द किया गया। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद कहा है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था। एग्जाम से पहले पेपर को डार्क नेट पर अपलोड किया गया था। वहीं दोस्तों, सरकार ने पेपर रद्द करने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, झारखंड समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। जून में अब तक 77 मिमी बारिश हुई, यह सामान्य से 17% कम। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून डिंडोरी के रास्ते आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कुछ दिन से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आईएमडी ने यह भी बताया कि देश में अब तक यानी कि 1 जून से लेकर 20 जून तक 77 मिमी बारिश हुई है, जो कि नॉर्मल बारिश से 17% कम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। होने वाले दामाद जहीर के साथ दिखे शत्रुघ्न सिन्हा, नाराजगी की खबरों पर लगाया विराम। उसी लोकेशन पर सोनाक्षी भी देखी गई। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी कर लेंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बेटी सोनाक्षी की शादी से पिता शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं है, वे शादी में भी शामिल नहीं होंगे। अब इन सभी अफवाहों पर शत्रुघ्न ने विराम लगा दिया। बीते गुरुवार शत्रुघ्न को होने वाले दामाद जहीर इकबाल के साथ स्पॉट किया गया। दोनों ने साथ में पेपराजी को पोज भी दिए। इस दौरान सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा भी दिखाई दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हर राहत के लिए जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, सीएम केजरीवाल की बेल खारिज होने पर बोले सौरभ भारद्वाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए शुक्रवार को कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत 24 घंटे के अंदर ही खारिज हो गई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत की पूरी कार्यवाही पढ़कर सुनाने का भी दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी यह कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को फैसले करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी केस में ट्रायल कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो बाहर होगी। अडानी पोर्ट्स 6 महीने में 45% चढ़ा, विप्रो केवल 13%। जी हां दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगे। अडानी ग्रुप की कंपनी विप्रो की जगह लेगी। समय समय पर 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स में बदलाव किया जाता है। इसी के तहत अडानी पोर्ट्स को सेंसेक्स में शामिल और विप्रो को बाहर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स पहली कंपनी है जिसे सेंसेक्स में शामिल किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी 50 में अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों ही शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है ईशा कोपियर। बोली टॉप हीरो ने अकेले मिलने बुलाया था, एक्टर्स और उनके सेक्रेटरी गलत तरीके से छूते थे। जी हां दोस्तों, ईशा कोपियर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईशा ने कहा कि 18 की उम्र में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि नए ए लिस्टर एक्टर ने उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया था। लोग यह भी कहते थे कि एक्टर्स से दोस्ती करने पर ही फिल्म में काम मिलेगा। इतना ही नहीं, एक्टर्स और उनके सेक्रेटरी गलत तरीके से छूते थे और एक्टर्स से दोस्ती करने के लिए दबाव भी डालते थे। दरअसल दोस्तों, सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में ईशा ने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती जर्नी और स्ट्रगल के बारे में बातचीत की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल संकट, आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन। आरोप, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। जी हां दोस्तों, हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही है। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। आतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही है। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही है। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा कि हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 65 अंक गिरा निफ्टी, ये 23,501 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 269 अंक की गिरावट के साथ 77,209 पर क्लोज। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को निफ्टी ने 23,667 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद यह नीचे आया और 65 अंक की गिरावट के साथ 23,501 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों सेंसेक्स में भी 269 अंकों की गिरावट रही, ये 77,209 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंकों के शेयर में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में भारती एयरटेल, LTI माइंट्री, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी एंटरप्राइजेज और लार्सन एंड टर्बो रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 83.62 पर बंद हुआ। इससे विदेशी चीजें खरीदना होगा महंगा। जी हां दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। गुरुवार को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.62 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 16 अप्रैल 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.61 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। दोस्तों गुरुवार को एक्सचेंज मार्केट में रुपया 83.43 पर खुला और 83.42 के दिन के उच्चतम स्तर को छू गया। इसके बाद सेशन के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 83.68 के रिकॉर्ड ऑल टाइम निचले स्तर पर आ गया और अंत में पिछले बंद के मुकाबले यह 17 पैसे की गिरावट के साथ 83.61 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 810 रुपए बढ़कर 73,252 पर बंद हुआ। चांदी में भी 1,500 रुपए की तेजी, 1 किलो चांदी 94,000 रुपए में मिल रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंच गया है। इसके दाम एक दिन पहले 72,440 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज 1,500 रुपए की वृद्धि हुई है और अब चांदी 94,000 रुपए में बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, 21 जुलाई तक लोगों की राय भी मांगी, इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल करेगी। जी हां दोस्तों, प्रमोशनल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल दोस्तों कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने इस पर लोगों से राय भी मांगी है। दरअसल दोस्तों यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नंबरों या कंपनियों को यूजर्स ने रजिस्टर्ड नहीं किया है, उन नंबरों से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स या मैसेज पर सरकार जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इन अनचाहे कॉल से परेशान है, और अगर परेशान है तो क्या वाकई में सरकार को इन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस दौरे से गौतम गंभीर शुरू करेंगे टीम इंडिया के साथ गंभीर पारी, जिम्बाब्वे न जाने की भी वजह आई सामने। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया एक तरफ जारी T20 विश्व कप में धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI दबे पांव के साथ ही अगले हेड कोच की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। अब तो यह बहुत हद तक साफ हो गया है कि पूर्व ओपनर गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनने जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच WV रमन ने अपना पेच फंसा दिया है और यह भी हो सकता है कि BCCI उन्हें गंभीर के साथ ही कोई भूमिका थमा सकता है। हाल ही में गंभीर का जूम के जरिए इंटरव्यू लिया गया, लेकिन बोर्ड के घोषणा करने से पहले ही कागजी कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। द्रविड़ का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में दोस्तों खबर है कि गौतम गंभीर के आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के साथ ही हेड कोच की पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। इससे पहले जिम्बाब्वे के दौरे पर भी भारतीय टीम जाएगी, लेकिन वहां पर वह हेड कोच के रूप में नहीं जाने वाले।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2025 में शुरू होगी डॉन 3 की शूटिंग, डायरेक्टर फरहान अख्तर ने किया कंफर्म, बोले फिल्म जी ले जरा भी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, फरहान अख्तर ने कंफर्म कर दिया है कि रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म डॉन 3 की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। खबरें ये भी थी कि कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जी ले जरा ठंडे बस्ते में जा गिरी है। इस पर भी बात करते हुए फरहान ने कहा कि ये फिल्म बनेगी और इसे वे ही डायरेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन ने किम जोंग उन के लिए कार चलाई, फिर गिफ्ट कर दी अपनी लग्जरी कार औरस। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए उत्तर कोरिया गए थे। रशियन मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यहां तानाशाह किम जोंग उन के लिए खुद अपनी औरस कार चलाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुतिन कार चलाते हुए हंस हंस कर किम जोंग उन से बात कर रहे थे। इसके बाद किम जोंग उन ने भी पुतिन के लिए कार चलाई। बाद में पुतिन ने किम जोंग उन को तोहफे में लग्जरी कार औरस गिफ्ट कर दी। यह वही कार है जिसका इस्तेमाल रूस में पुतिन अपनी यात्रा के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। ड्रैगन बोला ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह बातचीत इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन अब जाकर दोनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दी। दोस्तों, बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। चीनी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का यकीन दिलाया कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार भी होती है तो भी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं देते, स्वरा भास्कर ने कहा। बोली उन्हें मेरे जैसी एक्ट्रेस चाहिए लेकिन मैं नहीं, मुझे अछूत जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वरा भास्कर ने राजणा और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। स्वरा अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने रखने के लिए जानी जाती है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्वरा ने बताया कि कैसे उनकी कंट्रोवर्सीज की वजह से इंडस्ट्री में उनकी एक इमेज बन गई है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करने से बचते हैं। वहीं उनके पति ने उन्हें चुप होकर सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए सबसे महंगी चीज उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि इसकी वजह से उनका करियर खत्म हो रहा है। स्वरा ने यहां तक कहा कि अब इंडस्ट्री में उन्हें अछूत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नकली चीनी और तरबूज से भरा है पूरा बाजार, सिर्फ 2 रुपए की चीज से हो जाएगी पहचान। आपके लिए यह खबर जानना दोस्तों बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से बाजार में लीची और तरबूज खूब बिक रहे हैं। लेकिन क्या आप ये फल घर लाने से पहले ये जांच करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं? दरअसल इनमें मिलावट भी भरपूर हो रही है। तरबूजों में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि लीची में लाल कलर पोता जा रहा है और तरबूज में चीनी और लाल कलर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी जांच करना चाहते हैं कि आपने जो तरबूज खरीदा है या फिर लीची खरीदी है वह असली है या नकली है, तो इसका एक छोटा सा प्रयोग आपको करना होगा। तरबूज के लिए आपको क्या करना होगा? तरबूज को काटना होगा, कॉटन लेनी होगी यानी कि रुई, और उसको तरबूज के ऊपर रगड़ना होगा। अगर रुई पूरी तरीके से लाल हो जाती है तो इसका मतलब है कि तरबूज के अंदर कलर डाला गया है, और अगर वह हल्की गुलाबी होती है तो इसका मतलब है आपका तरबूज सही है। इसके अलावा अगर आप लीची को चेक करना चाहते हैं तो लीची के लिए आपको रुई को गीला करके लीची के ऊपर रगड़ना होगा। अगर आपकी रुई लाल हो जाती है और लीची में से हरा हरा रंग दिखने लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी लीची भी कृत्रिम रूप से पकाई गई है, इसके अंदर शुगर के इंजेक्शन दिए गए हैं और कलर भी डाला गया है। ऐसी चीजें खाने से बचें, क्योंकि दोस्तों यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों का राजा कौन से फल को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि फलों का राजा किसे कहा जाता है तो जल्दी से उस फल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।